Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir Shakur and I am FCCA, fellow member of ACCA. I have been teaching ACCA from last 12 to 13 years. Lastly, एक स्टूडेंट कासिम जिनका एक क्यूरी आई एक ग्रुप के अंदर और उनके दो कंसर्न्स थे जो मुझे लगता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम होगी और वो ये सोच रहे होंगे और राइट टाइम है ये सोचने के लिए भी। वो क्या है, वो चेंजेस की बात कर रहे हैं कि बुक्स चेंज हो रही हैं, एसीसीए अपना स्टडी मटेरियल लेके आ रहा है और कोर्सेज में भी चेंज आ रहा है। तो हम जो स्टूडेंट्स सितंबर 2023 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हैं वो क्या करें। और इसके साथ जो दूसरा और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो क्या था, उन्होंने कहा कि हर 12 घंटों में पाउंड रेट चेंज हो रहा है, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करें। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अनबाइस्ड रहूं और आपको कुछ फैक्ट्स बता सकूं और उम्मीद है कि आपके इस प्रॉब्लम का उससे हल निकल सके। तो पहली बात, अगर हम ये बात करें कि पाउंड रेट जो है वो चेंज होने की वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है, तो यस, इसका ऑप्शन यही है कि यस, ऐसा ही हुआ है कि चेंज रेट में एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। बट लास्ट मंथ में मेरी तकरीबन 3 दफ़ा एसीसी ऑफिशियल से मीटिंग हुई और इस बात पे मेरी बहुत ज़्यादा फोकस था कि हम इस पे डिस्कशन करें। बट आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि पाकिस्तान में इस साल जो 2023 को ईयर एंड होता है एसीसीए का, तो इस ईयर एंड में एसीसीए के जो नंबर्स हैं पाकिस्तान में वो इंक्रीज हुए हैं। तो बॉडीज़ को अभी वो इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, जो स्टूडेंट करंटली इनरोल्ड हैं उनको एक प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज ज़रूर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो एसीसीए ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मुल्क की पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्हें भी पता है कि इन्फ्लेशन जिस तरह हमारे यहाँ इंक्रीज़ हुई और 40% अराउंड 40% इन्फ्लेशन है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जब मेरी डिस्कशन में ये बार बार ये पॉइंट आया तो उनका जो कहना था वो ये था कि आप एसीसी को कंपेयर करें पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ, जहां ग्रेजुएशन जो है वो एसीसी की कॉस्ट से कहीं ज़्यादा है। तो मेरा पॉइंट स्टिल वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं था, स्टिल एसीसी का मैं आपको इस पर रिस्पॉन्स बता रहा हूँ। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस पे हम काम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट जो इनरोल हो चुके हैं, वो ये था कि आप, क्योंकि इसी से आपको पता है कि एम्प्लॉयर्स के साथ बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और एम्प्लॉयर्स जब स्टूडेंट्स को देखते हैं, ख़ासतौर पे जब हायर कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्टार्टिंग में जो आपको वो एक स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, बट स्टिल स्टूडेंट्स नहीं है। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो रिक्वायर्ड स्किल्स जो उनको डिमांड है वो नहीं है। तो हम इस वक्त में एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी स्किल्स के ऊपर जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये आवाज़ मेरी तरफ से बार बार रेज़ की गई और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस पे बात भी करते रहे होंगे कि इस पाउंड रेट का जो इफ़ेक्ट हो रहा है स्टूडेंट पे वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बट एक उसमें रास्ता यही है कि हम जो एसीसीए एफिलिएट होने के बाद हमने आर्टिकल्स या इंटर्नशिप स्टार्ट करनी थी वो अभी से आप ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन स्टार्ट करें और कोशिश करें कि आप अपनी स्टडी को सेल्फ फाइनेंस कर सकें। इसके साथ जो दूसरा सवाल था वो स्टडी रिलेटेड था, वो कोर्स रिलेटेड था, वो था चेंज इन सिलेबस और बुक्स की बात थी। तो देखें, सितंबर 2023 के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बीपीपी और कैपलन को फॉलो कर सकते हैं। और एसीसीए की एक मैं अच्छी बात आपको ये बताऊं, क्योंकि एसीसीए में मैंने बहुत चेंजेस देखी हैं। वो टाइम जब 1.1, 1.2, 1.3 हुआ करता था और आज फिर उसके बाद एफ सीरीज़ आई और अब कोड चेंज हो गया एफ आर और डबल ए और ट्रिपल ए, यहाँ तक बात आई। इन सारी चेंजेस के अंदर एसीसीए चेंज को एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं करता। मतलब अगर वो जिस डेट से भी इम्प्लीमेंट हो रही होती है तो उसके काफ़ी सेशन तक वो अकोमोडेट करता है स्टूडेंट को। कैसे? जैसे आप देखें, IFRS 15 चेंज हुआ, जैसे ही चेंज हुआ या लीजेस चेंज हुआ तो उसने
पुरानी वर्किंग को भी 2 से 3 अटेम्प्ट्स में उसने एग्जामिनर ने मार्क्स दिए। तो यहाँ पे जब सितंबर 2023 की हम बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पेपर हैं जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज है, वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। जिस तरह SBL की अगर हम बात करें तो वो 4 घंटों से 3 घंटों पे आ गया। अब उसमें पॉजिटिव चेंज क्या है कि हमारे पास सारा स्टडी, जो केस स्टडी है, वो पहले से मौजूद होगा। हमसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, और ये आप एक्सपेक्ट करेंगे ACCA से कि वो उसका फिर लेवल जो होगा वो क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा हार्ड भी होगा, तो इसलिए वो 15 डेज आपको पहले मटेरियल दिया जाएगा। और जिस तरह SBR की बात करें तो SBR में भी अब आपको जो कंसोलिडेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें अब उसने क्या कहा है, मैं आपको पहले से एक ड्राफ्ट दे दूंगा, आपने कंसोलिडेशन की वैल्यूज उसी में लिखनी है। उसके अलावा आपको एक एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन नज़र आ रही होगी कि आपने कहाँ पे कैसे काम करना है। अगर आपने गुडविल NCI कैलकुलेट करनी है तो जस्ट ये NCI का फॉर्मेट है, ये गुडविल का फॉर्मेट है, आपने इस हद तक रहना है। तो दीज आर पॉजिटिव चेंजेस। बट अगर मैं बात करूं नॉलेज लेवल या स्किल लेवल की, जो चेंज आई है वो बहुत 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 थोड़ी सी चेंज है। FAA में कोई चेंज नहीं आई। FR में जो चेंज आई है वो जिस तरह सब्सिडरी जब पेरेंट और एसोसिएट की ट्रांजैक्शंस होती हैं, पेरेंट एसोसिएट को या एसोसिएट पेरेंट को सेल करे तो आप उसकी दोनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे करनी है। और बहुत सारी जगहों पे सिर्फ नाम चेंज किया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स चेंज किए हैं, तो कोई मेजर चेंज नहीं है। और जब ACC अपने बुक्स लॉन्च कर देगा, उम्मीद यही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स होंगी जो पोर्टल में अवेलेबल होंगी। उम्मीद ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बट स्टिल कैपलन और PPP जो है वो एप्लीकेबल होंगी। आप उनसे भी पढ़ सकते हैं और ये अटैम्प्ट तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसके बाद भी पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक बात है टीचिंग स्टाइल की, तो देखें टीचिंग स्टाइल या टीचिंग जो एग्ज़ाम का पैटर्न अगर चेंज हो जाता है या सिलेबस चेंज हो जाता है, तो हमारे पास सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। हमारा 99% या 98% हमारा सिलेबस वही है, पैटर्न एग्जामिनर का वही है। अब उसने एक आसानी ये की है कि चीज़ें डिजिटल की तरफ जा रही। आपने कुछ अर्सा पहले तक देखा होगा कि हम जब मैं स्टूडेंट था या मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 2010, 11, 12 की बात है कि हम कागज़ पेंसिल पे पेपर अटेम्प्ट किया करते थे। तो जब चेंज आया तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल था। बट अब आप देख रहे हैं कि आप FA1 से लेके P7 तक या AAA तक सारे पेपर्स आप कैसे कर रहे हैं, आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी। तो ये चेंज है जो ACCA जिसके ऊपर बहुत सारा काम करता है, और यकीन करें वो आपको प्रॉपर टाइम देता है, और कभी भी वो इस चीज़ के ऊपर आपके मार्क्स भी डिडक्ट नहीं कर रहा होता। इसकी आप बहुत सारे इसका एविडेंस आपको कहाँ से मिलेगा, आप बहुत सारे एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें जब भी कुछ चीज़ चेंज हो रही होती है तो वो 2 से 3 अटेम्प्ट्स तक उन चेंजेस पे, पुरानी कैलकुलेशंस पे भी वो मार्क्स दे रहा होता है। तो घबराने की बात बुक्स के हवाले से बिल्कुल नहीं है। आप कैपलन BPP को फॉलो कर सकते हैं, और जब ACCA का स्टडी मटेरियल आएगा तो वो आप फिर उसको फॉलो करेंगे। स्टिल कैपलन और BPP एप्लीकेबल होंगे अगर आप उनसे बेनिफिट लेना चाहें। तो उम्मीद है कि इन इस छोटी सी वीडियो में हमने इन दोनों कंसर्न्स को एड्रेस कर लिया। तो जो दूसरा कंसर्न वाकई ही जैसे आप लोगों का प्रॉब्लम है, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का भी वो प्रॉब्लम है, टीचर्स का भी वो प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरी बहुत कोशिश रही है कि मैं स्टूडेंट्स को जितना मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकूं। आपने बारहा देखा होगा, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया, और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे क्रैश कोर्सेज, बहुत सारी प्रैक्टिस सेशंस, इवन फ्री कोर्सेज भी दिए, कि ताकि इस मुश्किल वक्त में हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए, जो स्टूडेंट्स के लिए हम टीचर्स कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।